अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर, आपका कंप्यूटर टीचर अमानत भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स विद एबी। जो बच्चे पहले से हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो बच्चे वेरी फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर आए हैं, आप सबको बहुत मुबारक कि आप सेकेंड ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब हमारा जो है वो यहाँ से एक नया जर्नी स्टार्ट होने जा रहा है। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 की जो न्यू बुक है पैक्टा की तरफ से वो रिसीव हो चुकी है। हम उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे और आज वेरी फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ हम उस बुक का इंट्रोडक्शन लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपके काम की चीज़ें हैं, जो आपके मतलब की चीज़ें हैं, पहले उसको देखते हैं, पहले उनको डिस्कस करते हैं, देन बुक का ओवरव्यू भी लेंगे। देखें, सेकेंड ईयर की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है ये भी उसी तरह से जैसे आपका फर्स्ट ईयर का पेपर था, ये आपका पेपर 75 मार्क्स का था, इसी तरह से सेकेंड ईयर में भी ये 75 मार्क्स का ही पेपर होगा। 75 प्लस 75 ये 150 हो गए। एंड देन सेकेंड ईयर के लास्ट पे, सेकेंड ईयर के बाद आपका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल का पेपर होता है। तो आपके 75 फर्स्ट ईयर के, 75 सेकेंड ईयर के और 50 आपके प्रैक्टिकल्स के, तो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट आपका इंटरमीडिएट के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यानी कि सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस कितने नंबर की होगी? 75 नंबर की, 75 मार्क्स की। उसमें उसी तरह से जैसे हमारा पहले पेपर आया कि 15 मार्क्स के हमने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट्स के अंदर, और उसके बाद हमारे फिर बाकी के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। 6 3 आर 18, 3 शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन के अंदर 9 क्वेश्चन होंगे। हमने उसके अंदर से 6 अटेम्प्ट करने होंगे, तो 6 3 आर 18 शॉर्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने, यानी कि 36 मार्क्स इसके हो गए, प्लस 15 मार्क्स आपके हो गए एमसीक्यूज के अंदर। लास्ट वन जो हमारा आखिरी सेगमेंट होता है वो हमने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें भी 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे और 3 हमने अटेम्प्ट करने। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सर क्या वो भी प्रोग्राम होगा, क्या वहां पे कोडिंग है? तो ये दूसरा सवाल यहाँ से शुरू होता है। याद रखिएगा कि सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक बहुत जानदार किताब है, एक बड़ी जानलेवा किताब है, जानदार किताब है। याद रखिएगा, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो कल को वाकई में बीएस लेवल पे जाके जब आप इंटरमीडिएट से निकलेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेज है ना उसके अंदर वाकई में बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं ना, उन बच्चों के लिए ये बड़ी मजेदार किताब है। इससे पहले भी बुक्स, ऑब्वियसली कुरिकुलम जो होता है, जो कंट्री, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो वाकई में बच्चों की बेहतरी तो उसमें होती है, लेकिन ये आज के दौर के मुताबिक टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली इसको डिजाइन किया गया है। तो ये बहुत ज्यादा समझ लीजिए कि अप टू डेट है। इसके ऊपर जो महारत रखेगा बच्चा, जो इसके अंदर अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, ऑब्वियसली उसको आने वाली फील्ड्स के अंदर बड़ी हेल्प होने वाली है। आगे जो भी आप डिसाइड करोगे अपने लिए फ्यूचर अपना, जो भी डिग्री डिसाइड करोगे उसमें बहुत आपको हेल्प मिलेगी। हर चैप्टर जो है वो अपनी अलग वर्थ रखता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम एग्जाम्स के हवाले से अगर बात करें तो वो हमारे पास सारे जुगाड़ हैं, हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमें पता है कि हमने कोडिंग के बगैर कौन सी तैयारी करनी है, कोडिंग के साथ कौन सी तैयारी करनी है। वो सारी चीजें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए जी, हमारे पास टोटल जो है वो इस बुक के अंदर भी उसी तरह से जैसे पहले था 9 चैप्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है जी, और इसमें कुछ 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। उसमें प्योर 2 चैप्टर तो आपके कोडिंग के हैं, प्योर 2 चैप्टर। तीसरे में कोडिंग है लेकिन थोड़ी सी पार्शियल कोडिंग, समझ लीजिए कंप्लीट वो चैप्टर कोडिंग का नहीं है, लेकिन किसी हद तक वो कोडिंग उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि आप समझ लीजिए कि किसी हद तक चले जी 3 चैप्टर आपके जिसके अंदर वाकई में पाइथन का कोड आपको करना पड़ेगा। 2 तो प्योर कोड है ना, एक में जरा कम कर लीजिए, और बाकी 2 चैप्टर भी उसी तरह से मैथ्स उनके अंदर भी होगा, उसके अंदर भी कुछ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग होगी, कुछ कैलकुलेशंस होंगी, यानी कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो स्टैट्स के हों, वो मैथ के हों, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 5 चैप्टर यानी कि थोड़ा सा आपको टफ टाइम देने जा रहे हैं। डरा नहीं रहा, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, हमें करना है, और इंशाल्लाह जब हम हैं तो फिर किस चीज का गम है वो इंशाल्लाह आपको करवाएंगे। 2 ढाई महीने के अंदर अंदर कोशिश तो यही होगी, बाकी जैसे अल्लाह को मंजूर, अगर कुछ मामला हमसे मैनेज ना हो सके मसरूफियत की वजह से, अगर ये ऊपर निकल जाए तो 3 महीने में भी चला जाएगा, तो लेकिन हम इसको इंशाल्लाह 3 मंथ्स के अंदर अंदर खत्म कर देंगे सिलेबस को। देखिए जी, मैं आपको इसके अलावा अगर बताऊं, मार्किंग के हवाले से बच्चों का बहुत ज्यादा क्वेश्चन होगा, मुझे पता है इस चीज का। देखिए, आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, मुझे तो ये चीज वाकई में बड़ी बुरी लगती है, मैं पब्लिकली ये चीज कह रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा और भी हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन देखें, मार्किंग थोड़ा सा बुरा वर्ड है। आप मार्किंग, अब आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अब आपने इस चीज के ऊपर बहस नहीं करनी। एक डेफिनेशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्क्रिप्शन पूछी जा रही है, कोई लॉ है, टाइप्स हैं, लॉन्ग है, शॉर्ट है, आपको उसके अंदर से डाटा खुद निकालना आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मार्किंग के हवाले से कोई बहस नहीं होगी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको गाइड तो करूंगा, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ऑब्वियसली करूंगा, बट वो लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड मार्क करवाने वाला काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बट मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता दूं, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, मैंने कभी इस तरह की चीजों की डिमांड नहीं की, बट टेस्ट सीरीज भी इसकी अपलोड करूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, जितनी जल्दी हो सके इसका टेस्ट सीरीज, क्योंकि ये बुक टफ टाइम देने जा रही है। माजरत के साथ ये बहुत टफ टाइम देने जा रही है। बीइंग अ टीचर में आपको मोटिवेट भी करना है, मुझे आपको समझाना भी है, बट
ये थोड़ा टफ टाइम देने जा रही है। तो इसमें टेस्ट सीरीज, नोट्स, जो भी हेल्पिंग मटेरियल होगा वो मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा, बट कुछ चीजें वो उसमें से पेड होंगी, यानी कि थोड़ा सा मुनासिब सी आपसे फीस चार्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली एजुकेशनल चैनल को यूट्यूब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। तो वो फिर हम डीमोटिवेट होकर छोड़ देंगे तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जो है वो थोड़ी सी चीज़ मुझे ऐड करनी पड़ रही है, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है बहुत सारे बैकवर्ड एरिया से बच्चे देख रहे होते हैं, अल्लाह सबका जो है वो इस तरह से कोई ना कोई वसीला बनाया हुआ ना, किसी तरीके से आपका निज़ाम चल रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन एक्चुअली मुझे उतनी सपोर्ट मिल नहीं रही, जितनी मेरी एफर्ट्स है ना, उतना मुझे आगे से आउटकम्स मिल नहीं रहे। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा साथ में ये करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं फिर भी, अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट होगा तो मैं हाजिर हूँ, इंशाल्लाह मैं उसको फ्री भी दे दूंगा, तो कोई इशू नहीं है। बाकी फिलहाल हमारे पास भी कुछ 9 चैप्टर्स हैं, मैंने आपको बताया। पहले जो है वो 6 चैप्टर्स के अंदर से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे, 7, 8, 9 में से एक एक एमसीक्यू है। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से चैप्टर नंबर अगर हम बात करें जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग आ रहा है, चैप्टर नंबर 6 में से लॉन्ग आ रहा है, डाटा एंड एनालिसिस नोट कर लें, चैप्टर नंबर 8 से लॉन्ग आ रहा है, चैप्टर नंबर 9 से लॉन्ग आ रहा है। यानी कि हमारे पास फिर वही बात कि कोड से हट के भी अगर हमें मेहनत करनी पड़े, यानी कि जो बच्चे कोड नहीं कर सकेंगे, तो इट्स ओके, हमारे पास एक सोल्यूशन है, हम कोडिंग के बगैर भी निकल जाएंगे। इस दफा भी हमारे पास थोड़ा सा जुगाड़ वाला मेथड आ गया है कि हम कोडिंग के बगैर अपना निजाम चलाएंगे। जो बच्चे कोड में एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते, बनना नहीं चाहते, देखिए अगर कोई बनना चाहेगा तो वो बन सकता है, इट इज पॉसिबल, ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, और आपको मौका मिल रहा है। आगे फ्यूचर, आगे जिस तरह से दुनिया मूव कर रही है, जिस तरीके से ये सारी टेक्नोलॉजी जा रही है ना, जिस तरफ आपको मौका मिल रहा है, आपका सिलेबस आपको खुद ऑफर कर रहा है, आपकी गवर्नमेंट ने आपको, आपके कॉलेज ने आपको ये चीज ऑफर करनी है, मेरे ख्याल से आपको लाजमी तौर पर इसको अवेल करना चाहिए, और अच्छे तरीके से सिलेबस के ऊपर आपकी जो है वो महारत होनी चाहिए। बाकी फिर भी जैसे भी हो सका, अगर कोई बच्चा इसमें वीक हुआ तो उसके पास चीजें तरीकाकार होगा कि वो निकल जाएगा। चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर नेटवर्क्स, देखिए जिसमें हमने सारे नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनता है, नेटवर्क होता क्या है, डिवाइसेस को कैसे अटैच करते हैं, डाटा कैसे कम्युनिकेट करता है, शेयर करता है कैसे डिवाइसेस के दरमियान में, ठीक है। फिर नेटवर्क में कोई अगर गड़बड़ आ गई है तो उसको ट्रबल शूट कैसे करना है, उसको डिटेक्ट कैसे करना है, उसके इश्यूज को कैसे फाइंड आउट करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बैंडविड्थ, प्रोटोकॉल्स, लेटेंसी, नेटवर्किंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हम करेंगे। और ये सारा थ्योरेटिकल चैप्टर होगा, यानी कि इसके अंदर कोई प्रैक्टिकली चीज नहीं है परफॉर्म करने वाली, और इसमें से लॉन्ग भी आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मार्क करें अपने पास। चैप्टर नंबर 2 है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम्स। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ऊपर, आपने अपना फर्स्ट ईयर के अंदर एक जो है वो चैप्टर, अपने चैप्टर नंबर जो 4 पढ़ा था ना, समझ लीजिए कि किसी हद तक ये कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स ही है। इसके अंदर भी वही लिस्ट, क्यू, स्टैक, वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन उन चीजों का आएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन, सारा नहीं, ठीक है जी। इसके अलावा फिर इसमें रीजनिंग पढ़ेंगे, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर इसमें एंड और नॉट पढ़ा जाएगा। बाकी कंप्यूटेशनल थिंकिंग फिर वही बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, एल्गोरिदम, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं, याद करें, फर्स्ट ईयर में अपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3। तो समझ लीजिए कि इसका एक अपडेटेड वर्जन है, ये हमने पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 ऊप। चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में आपने ऊप का एक टॉपिक पढ़ा था, अब पूरा चैप्टर आ गया है। उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसमें इनकैप्सुलेशन है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन है, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म है, ये सारी चीजें हमने, और इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़नी है, और विद कोड, हर एक के ऊपर प्रॉपर कोड है। हाँ ये है कि चैप्टर नंबर 3 में एक्टिविटीज नहीं है, जैसे चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट ईयर में एक्टिविटीज थी ना, प्रोग्राम प्रॉपर लिखना पड़ता था, इसमें वो नहीं है। इसमें प्रॉपरली स्टेटमेंट्स बहुत कम है, कोई एक आध जगह पे इस तरह की एक्टिविटी है, अदरवाइज प्रॉपर कोड प्रोग्राम लिखने को आपको नहीं आएगा, ठीक है। इसमें किसी हद तक ऐसा होगा कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और उसमें आपने साथ कोड लिखना, जैसे कि क्यू का क्वेश्चन आया मोस्टली इस दफा बोर्ड्स के अंदर, तो साथ में जिन बच्चों ने कोड लिखा होगा उनके 8 मार्क्स आएंगे। तो ये चीज होगी जी। ऊप का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं अब बहुत से ऊपर अब क्या ही बोलूं, बहुत ज्यादा बोल सकता हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीखने के हवाले से अगर किसी ने शॉर्टकट मारना होगा, कोडिंग से निकलना होगा, तो वो हमारे पास तरीका है। चैप्टर नंबर 4 है डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सिर्फ कोडिंग करके बैकएंड पे निजाम नहीं चलाना, बल्कि वो कहता है कि अब आपको एक चीज भी सिखाएंगे, आपको एक ऐसी चीज इस्तेमाल करना सिखाएंगे कि आप जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो स्क्रीन पर नजर आते हैं ना वेबसाइट का सामने एक पूरा इंटरफेस, आपने वो कैसे चेंज करना है, आपने वो कैसे बनाना है, आपने वो कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए वो आपको प्रॉपर एक टूल सिखाने जा रहा है। पाइथन का बड़ा मजेदार टूल है टिकिंटर, वो इंशाल्लाह सीखेंगे। तो ये जीयूआई को भी हमने डेवलप करना है, प्रॉपर एप्लीकेशन को डिजाइन करना सीखेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा कोड, टेस्टिंग एंड डिबगिंग, अब यही 3 चैप्टर हैं जिनमें कोडिंग है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग में भी है, यानी कि आपको वो छोटा मोटा कोड जो है वो लिखकर वो उसको टेस्ट करना और डीबग करना वो सिखा रहा है। वो आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बता रहा है कि आपने कैसे कोडिंग करनी है, कैसे टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 के अंदर टेस्टिंग के ऊपर भी एक सिंपल टॉपिक पढ़ा हुआ है, यूनिट टेस्टिंग पढ़ा था, याद है? तो वो यूनिट टेस्टिंग इसके अंदर बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन की हुई है। तो फर्स्ट ईयर का बच्चा जिसने बड़ी मेहनत की हुई है, इंशाल्लाह वो बड़ा खुश होगा, उसको बड़ा मजा आने वाला है।
फिर जी आपका चैप्टर नंबर 6 है डाटा एंड एनालिसिस। डाटा साइंसेस की तरह ही है जैसे डाटा एंड एनालिसिस है। तो डाटा साइंसेस के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग के मॉडल्स पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग के टाइप्स पढ़ेंगे, कैसे मॉडल को ट्रेन करते हैं और साथ में डाटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं। ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट होना जा रहा है कि हमने डाटाबेस को भी इसके बारे में भी पढ़ना है। वो चैप्टर नंबर आपको 3 में भी काफी हद तक चीजें इसके अंदर से सीखने को मिलेंगी। अच्छा जी, खैर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। हाइपोथेसिस बेसिकली असम्पशन को कहते हैं, एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन जो किसी भी चीज को सोल्व करने के लिए होता है, लेकिन उसको ट्राई करने से पहले उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है। वो टेस्ट, उसकी टाइप्स, इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा यूनिक चैप्टर है और बहुत ज्यादा सीखने वाला है। इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है जी, जो मैंने आपको बोला, इसमें प्योर कोड नहीं होगा लेकिन इसमें मैथ्स होगा। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, सिंपल आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ेंगे हम इसमें। एप्लीकेशंस, कंप्यूटर के फायदे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे, आपका चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर का, ठीक है जी। तो उसके अंदर आपने जितने भी वो वेरी फर्स्ट पेज पे आपने वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 5G 4G वो सारा आपने पढ़ा था। ये सेम वही चीज है कि आपने कंप्यूटर की प्रॉपर एप्लीकेशंस को पढ़ना, लेकिन बड़े एडवांस लेवल की चीजें इंशाल्लाह आपको सारी ये सीखने को मिलेंगी। फिर इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 में साइबर सिक्योरिटी एंड सेफ डिजिटल कोलैबोरेशन है। एक तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ये चीजें हैं। इसके अलावा कि हमने अगर लेट्स से ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं, तो इनके अंदर सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन रखना है। जैसे चैप्टर नंबर 7 था, थ्रेट्स थे उसके अंदर, और फिर प्रिवेंशन टेक्निक्स थी चैप्टर नंबर 7 में। समझ लीजिए उसका अपडेटेड वर्जन है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। प्रॉपरली हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत जबरदस्त। मैं जितनी तारीफ करना चाहूं मैं नहीं कर पाऊंगा इसका, यानी कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ी अच्छी वाइब आ रही है सेकंड ईयर। अगर एक बच्चा सीखना चाह रहा है, हाँ, अगर एक ने शॉर्टकट मारना है, सिर्फ मार्क्स लेने हैं, उसके लिए टफ टाइम है जी। वो बच्चा अपने अब आपको जरा तैयार कर ले, उसने मेहनत करनी है। अदरवाइज जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जिनको वाकई में सीखने का शौक है, लर्निंग का शौक है, उनके लिए बड़ा मजेदार सिलेबस और इंशाल्लाह बड़ा मजा आने वाला है जी। टाइम वेस्ट किए बगैर वेरी फर्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मंडे से अपलोड हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसको बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। एक आखिरी बात कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बुक का पीडीएफ का लिंक शामिल कर दिया है। आप पीडीएफ के लिंक को डाउनलोड करके प्रॉपरली आप बुक को एक बार अच्छे तरीके से आप भी एक्सप्लोर करें। बाकी इंशाल्लाह मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स मिलेंगे, उन एक्स्ट्रा लिंक्स को भी प्लीज एक्सप्लोर कीजिएगा। कुछ हमारे मेरे दूसरे चैनल्स हैं, मुझे शौक है इन चीज़ों का, आप उनको भी एक्सप्लोर कीजिएगा और प्लीज उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रॉपरली नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप हमारे साथ अच्छे तरीके से सेशन को लेके चलें। बाकी मिलेंगे अपनी वेरी फर्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।